जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती है, लिहाजा पटना समेत कई जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। पटना में जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी समेत कई राजनीतिक पार्टियां जयंती मनाई। कर्पूरी ठाकुर का जन्म भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान समस्तीपुर के एक गांव पिंतौजिया, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, नाई जाति में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने महीनों जेल में बिताए थे। वह 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 के दौरान 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या अब धीरे धीरे घट रही है। रविवार को 2768 मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें पटना में 424 मरीज मिले। पटना एम्स में कोरोना पॉजिटिव 4 मरीज की मौत हो गई और 13 नए मरीजों को एडमिट किया गया है। रविवार को 8 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। अभी एम्स में 69 मरीज इलाजरत हैं। मुंगेर पुलिस लाइन में स्थित प्रमंडल स्तरीय स्वांग दस्ता आज अपने मकसद में कामयाब होता दिख रहा है। डॉग स्क्वाड के 4 डॉग मेडी, बॉबी, शरेना और डिंडी ने अपने हुनर से प्रमंडल के 6 जिला मुंगेर, जमुई, लखीसराय, खगड़िया, शेखपुरा और बेगूसराय के कई मामलों के उद्भेदन में अपना योगदान दे चुका है। इसमें जहां शरेना एक्सप्लोसिव ढूंढने में काफी मददगार है, तो डिंडी किसी भी घटनास्थल के अपराधी द्वारा छोड़े गए साक्ष्यों को सूंघकर अपराधी का पता लगाने में माहिर है। अन्य 2 डॉग मेडी और बॉबी आज बिहार सरकार के शराबबंदी को सफल बनाने में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। ये दोनों डॉग शराब खोजी लिकर डॉग के नाम से भी जाने जाते हैं। मुंगेर में हरपुर पुलिस और धरारा पुलिस ने अलग अलग छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें धरारा थाना क्षेत्र में झाड़ी में छिपाकर रखे गए 280 बोतल विदेशी शराब की बरामदगी हुई। वहीं हरपुर पुलिस ने बेलाडीह गांव में छापेमारी कर सरसों के खेत से 31 लीटर महुआ शराब पॉलीथीन में बरामद किया। दोनों ही मामले में शराब तस्कर भागने में सफल रहे। चतरा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर नकली अंग्रेजी शराब बनाने का मामला उजागर हुआ है। चतरा और हजारीबाग उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए राजापुर थाना क्षेत्र के हवाग इलाके से नकली विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस अभियान के दौरान एक कार समेत भारी मात्रा में तैयार नकली अंग्रेजी शराब, कच्चा स्प्रिट, विभिन्न शराब कंपनियों के रैपर और पैकेजिंग का सामान बरामद किया गया है। छापेमारी का नेतृत्व चतरा उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार शर्मा कर रहे थे। इस मामले में उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि पिछले 3 से 4 महीनों में इस इलाके में नकली अंग्रेजी शराब बनाए जाने की सूचना प्राप्त हो रही थी। सूचना के सत्यापन के लिए चतरा और हजारीबाग उत्पाद विभाग की टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तस्करों में राकेश कुमार यादव और अमित कुमार ग्राम पितिज होरनाली निवासी का नाम शामिल है। इस छापेमारी के दौरान अवैध नकली शराब फैक्ट्री का मुख्य संचालक नरेश यादव मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सिमडेगा के कोलेबीरा में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। एडेगा पंचायत के अंतर्गत चेली टोली में झुंड से बिछड़ा जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। चेली टोली गांव में हाथी के हमले से लक्ष्मण माझी नामक व्यक्ति की मौत हो गई, साथ ही कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाजीपुर में बाग दुल्हन स्थित एक फर्नीचर हाउस में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पटना के बाकरगंज में एसएस ज्वेलर्स के लूटकांड मामले में झारखंड बॉर्डर पटना जहानाबाद में पुलिस ने छापेमारी की। अब तक 3 बदमाशों की लूटकांड में गिरफ्तारी हुई है। विरोध में आज राज्य भर के सराफा बाजार बंद है। कैट ने सोना बरामदगी की मांग पर यह बंद की है। 21 जनवरी को करीब 14 करोड़ रुपए की संपत्ति की लूट हुई थी। वर्षों से पारा शिक्षकों के आंदोलन के बाद अब झारखंड की हेमंत सरकार ने सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 को अपने कैबिनेट से पास कर दिया है। इससे सहायक अध्यापकों ने खुशी है। पाकुड़ पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भसार समिति में शिक्षकों ने माला पहनाकर सम्मान दिया। बारिश और कोहरे की वजह से झारखंड में अब ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। रांची समेत पूरे झारखंड में रविवार को हुई बारिश के चलते पूरा प्रदेश कोहरे की घनी चादर में लिपटा है। रांची में कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम है। मौसम विभाग के अनुसार 26 जनवरी से मौसम साफ होने की संभावना है। फिलहाल रुक रुक कर राजधानी समेत राज्य के कई जिलों में बारिश हो रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और धुंध का असर सभी जगह देखा जा रहा है। आज भी राज्य के कई जिलों में बारिश हो रही है और इसका पूर्वानुमान भी लगाया गया है। वहीं रांची, हजारीबाग, बोकारो, कोडरमा, रामगढ़, गढ़वा, लातेहार, डाल्टनगंज, गुमला, लोहरदगा, जामताड़ा, दुमका, जमशेदपुर और चाईबासा में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है।
लोहरदगा एसपी प्रियंका मीणा के निर्देश पर एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह ने लोहरदगा थाने के पुलिस पदाधिकारियों को लंबित कांडों का जल्द निपटारा करने के साथ ही अपराध नियंत्रण के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस दौरान एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह ने लोहरदगा थाना पहुंचने पर थाना के अभिलेखों और लंबित कांडों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान थाना अभिलेखों को अपडेट करने और लंबित कांडों के निष्पादन के लिए अनुसंधानकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। एसडीपीओ ने बताया कि लोहरदगा थानाध्यक्ष सहित पुलिसकर्मियों के साथ आपराधिक गतिविधियों को रोकने और वारदात के सफल खुलासे के कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिले के पेशावर प्रखंड के तुईम और हिसाग पंचायत में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मनरेगा की ओर से बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 200 एकड़ में 200 लाभुकों की जमीनों पर नाशपाती बागवानी लगाई गई थी, जिसमें 6 करोड़ 2,34,000 रुपए की लागत लगी थी। लेकिन जमीनी हकीकत जब जाकर देखा गया तो यह योजना सिर्फ कागजों पर ही सीमित रह गई। बागवानी में न तो देखरेख होती है, न ही किसानों को कुछ रोजगार दिया गया। पूरे बागवानी के इलाके में बड़े बड़े घास निकल गए हैं और नाशपाती के बागान में नाशपाती ही नहीं दिखती। ज्यादातर नाशपाती के पौधे मर चुके हैं और यह करोड़ों की योजना फेल होते हुए नजर आ रही है। करोड़ों रुपए खर्च कर मनरेगा के तहत बिरसा हरित ग्राम योजना की ओर से किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए बागवानी लगाई गई थी, जो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर फिर से तकरार शुरू हो गई है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने एक ट्वीट के जरिए इस मुद्दे को फिर से हवा दे दी है। उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग बिहारवासी कोई भीख या कर्ज में नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी हक मांग रहे हैं। बिहारवासियों के हक की आवाज हम लोग सड़क से सदन तक उठाते रहेंगे। इस पर बीजेपी की तरफ से जवाब आया। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार का जितना ज्यादा मिले अच्छी बात है, लेकिन ललन सिंह को उन राज्यों के सीएम से भी बात करनी चाहिए जो स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं। झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग करें। ललन सिंह अगर इन राज्यों के मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे तो बीजेपी भी उनके साथ खुशी से चलेगी। एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए में डिमांड पॉलिटिक्स चल रही है। हम वीआईपी और रालोसपा ने सीटों की मांग कर दी है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि गठबंधन के तमाम घटक दल बैठकर सीटों का बंटवारा कर लेंगे। वीआईपी की मांग पर डिप्टी सीएम ने कहा कि विधान परिषद के चुनाव में उस समय वीआईपी साथ नहीं थी, उन्हें विधानसभा में भी 11 सीटें दी थी, साथ ही विधान परिषद की भी 1 सीट दी गई थी। केंद्रीय बजट पर डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार को विशेष सहायता दी जाएगी। भागलपुर के रेशम भवन में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के द्वारा बिहार राज्य स्पन सिल्क मिल के कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान किया। कर्मियों को 1997-98 से 2004-05 के बकाया वेतन का भुगतान किया गया। 25 साल बाद बिहार स्वप्न सिल्क मिल के कर्मियों को 8 साल का वेतन मिला। बुनकर कर्मियों को 15 करोड़ 60 लाख बकाया वेतन का भुगतान शाहनवाज हुसैन के द्वारा किया गया। राज्य औद्योगिक विकास मिशन के प्रबंध निदेशक विशेष सचिव दिलीप कुमार ने यह जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना का समय है, इसलिए डिजिटल पेमेंट किया जाएगा। इस दौरान केवल 30 कर्मियों को बुलाया गया और बाकी को ऑनलाइन पेमेंट किया गया। वेतन भुगतान होने के बाद लाभुक चेक लेते हुए काफी भावुक हो गए। राज्य में पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी को लेकर एक तरफ राज्य सरकार जहां तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर इससे लेकर सियासत भी चरम पर है। इस मामले पर सरकार पर हमला करते हुए बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राज्य सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि इस वित्तीय वर्ष में 64 लाख गरीब परिवारों में से महज 13 लाख परिवार ही इसका लाभ उठा सकेंगे, यानी कि 20% परिवार ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। जबकि राज्य सरकार ने करीब 64 लाख गरीब परिवारों के लिए ये योजना बनाई है। वहीं भाजपा का मानना है कि इस सब्सिडी योजना के तकनीकी पेचीदगियों और उलझने वाली प्रक्रिया के कारण इसका लाभ 5% गरीबों को भी नहीं मिलेगा। वहीं बीजेपी के सवाल पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि पेट्रोल डीजल सब्सिडी के नाम पर राज्य सरकार द्वारा गरीब राशनधारियों को राहत पहुंचाए जाने की योजना पर भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर राज्य में एक भ्रम जाल फैला रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सदस्य रामकृपाल यादव और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रांची पहुंचे। इस दौरान भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर श्याम रजक का आरजेडी के नेताओं ने स्वागत किया, तो वहीं रामकृपाल यादव के स्वागत के लिए भी उनके समर्थक एयरपोर्ट पर मौजूद थे। रांची पहुंचने के बाद रामकृपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारा पहले भी जेडीयू से गठबंधन नहीं रहा है, कई राज्यों में हम अलग चुनाव लड़े हैं। बिहार में हमारा गठबंधन जेडीयू से है और आगे भी रहेगा। वहीं रामकृपाल ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस मकसद के साथ झारखंड का निर्माण हुआ वो सपना पूरा नहीं हुआ है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव श्याम रजक ने कहा कि वो निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रांची आए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में आरजेडी के संगठन का जल्द ही पुनर्गठन किया जाएगा।
चाईबासा में कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट के नाम से समानांतर सरकार चला रहे 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मुफस्सिल थाने का घेराव कर दिया। इस दौरान चारों आरोपियों के समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। ग्रामीणों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान दोनों तरफ से लाठी डंडे चले, जिसमें मुफस्सिल थाना प्रभारी पवन चंद्र पाठक सहित 3 लोग घायल हो गए। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। पुलिस की कार्रवाई के बाद हालात को नियंत्रण में लाया जा सका। पुलिस ने पूरे बड़ी बाजार क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया और बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई। हालात को सामान्य करने के लिए पुलिस वज्र वाहन के साथ पेट्रोलिंग की गई। स्थिति नियंत्रण में है। इस घटना के विरोध में सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने परंपरागत हथियारों के साथ थाने का घेराव किया था।